जय श्री राम। आप सब भक्तों को जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से 7 दिन का 11 दिन का हनुमान जी का संकल्प कैसे लें। सबसे पहले हमने एक चौकी ली और उस चौकी पर फिर हमने एक लाल कपड़ा बिछाया। लाल कपड़ा बिछाने के बाद हम एक प्रतिमा लेते हैं हनुमान जी की। ये हनुमान जी की हमने प्रतिमा ली। प्रतिमा हमेशा पंचमुखी हनुमान जी की लेनी चाहिए, बैठे हुए की, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी सुख और शांति और समृद्धि का प्रतीक हैं। 2025 में तो सबसे शुभ माना गया है बैठे हुए पंचमुखी हनुमान जी को। उसके बाद हमने लिया एक राम दरबार की फ़ोटो होनी चाहिए। मेरे पास और तो कोई हनुमान राम दरबार की फ़ोटो नहीं थी। ये एक कैलेंडर में है जो कि राम दरबार की फ़ोटो है। ये हमने राम दरबार की फ़ोटो ली। इसके बाद एक तांबे के कलशे में पानी लेना है। जैसा कि मैंने ये तांबे के कलशे में पानी लिया। तांबे के कलशे में पानी लेने के बाद गुड़ और चने का प्रसाद रखना चाहिए। ये गुड़ और चने का प्रसाद रख दिया। उसके बाद अगर आपके पास गाय का घी है तो सबसे बढ़िया, नहीं तो चमेली के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास देसी गाय है, इसलिए मैंने देसी गाय का घी लिया। उसके बाद मैंने एक दीपक लिया। दीपक लेने के बाद एक सिंदूर की, कहते हैं हनुमान जी को सबसे प्रिय सिंदूर है, इसलिए सिंदूर एक दिए में किसी भी बर्तन में सिंदूर लेना है। इस सिंदूर को में कुछ चमेली का तेल वगैरह डालकर हमें इन सब पर तिलक लगाना है। हनुमान जी पर, श्री राम पर, सीता माता पर, लक्ष्मण जी पर, हनुमान जी पर, सब पर तिलक करना है। उसके बाद हमें इस दीपक में तेल या घी डालना है। मैंने ये गाय का घी डाला इस दीपक में। धूप दीप लेना है। इस तरह से हनुमान जी का संकल्प के लिए हमें हनुमान चालीसा लेनी है। कंठस्थ तो लगभग सभी को याद रहती है, लेकिन ऐसा माना गया है कि अगर हम हनुमान चालीसा को अपने किताब के रूप में किताब से पढ़ते हैं तो वह बात बहुत ही फलदायी होती है। वह कहते हैं ना, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटी बंधु महासुख होई। इसलिए मैंने एक हनुमान चालीसा का किताब मंगाई हुई है। जैसे कि ये हनुमान चालीसा की बुक मंगाई हुई है। इस हनुमान चालीसा की बुक में हमारे पास होगा, ये मंत्र होता है, एक इसमें यंत्र है। देखो, ओम हम हनुमते रुद्रात्काय हुम फट 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। 108 बार इस मंत्र को हमें नमस्कार करना है। इसके बाद इसमें ये बताया गया है 3 बार बोलना चाहिए, ओम राम भक्ताय नमः, ओम कपिराजाय नमः, ओम महातजसे नमः। इसके बाद अंगूठे की जड़ से दोनों तरफ पोछे व सर्व विघ्नविनाशक नमः बोलकर होठ पोंछ लें। इस तरह हमें 108 बार यह बोलना चाहिए, ओम हम हनुमते रुद्रात्काय हुम फट। यह बीज मंत्र है। इसके यह बोलते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार से हमें घी का दीपक जलाकर, धूप दीप हनुमान जी को लगाकर, गुड़ और चने का भोग लगाकर, जहाँ तक हो सके हमें गाय के गोबर की अंगारी बना लेनी चाहिए और उस पर गुड़ और चने का हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए। यह कलशा तो 8 दिन तक, जब हम 7 दिन का संकल्प लेते हैं तो 7 दिन तक यहीं रखा रहना चाहिए। अगर हम इसके बाद हमें एक और गिलास में पानी लेना चाहिए। उस पानी के बाद गिलास में पानी रखने
उसके बाद उसमें 7 बार हनुमान चालीसा पढ़कर, बजरंग बाण पढ़कर, हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा और सबसे महत्वपूर्ण हमें 108 बार जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलना चाहिए सच्चे मन और श्रद्धा से। भगवान कहते हैं ना, भोग के भूखे होते हैं भगवान, कभी भी यह नहीं देखते कि क्या प्रसाद रखा कितना रखा, वह तो केवल भक्तों के भाव को देखते हैं। भक्तों के भाव को देखते हुए वह हमें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। आज के युग में हनुमान जी सबसे जागृत देव बताए गए हैं। यदि हम पूरे मन सच्ची श्रद्धा से अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी हमसे प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। यह संकल्प कहते हैं मंगलवार या शनिवार को लेना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से कभी भी भगवान का नाम लिया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि हनुमान चालीसा का पाठ शाम के टाइम करना चाहिए, लेकिन भगवान का पाठ तो कभी भी किया जा सकता है। यह तो मन में सच्ची श्रद्धा के साथ करना चाहिए। अगर हमारे मन में कुछ कपट होगा और हम भगवान का नाम लेंगे तो उसका फल हमें प्राप्त नहीं होगा। भगवान का नाम तो किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में लिया जा सकता है। इस प्रकार से अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं नित्य नेम से तो हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय बोलो बजरंगबली महाराज की जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बोलते रहना चाहिए। जब हम पूरी श्रद्धा से हनुमान जी के साथ जुड़ जाते हैं तो वो भी हमारे साथ पूरी श्रद्धा से जुड़ जाते हैं। वो कहते हैं ना कि पूत कपूत हो सकते हैं लेकिन माँ बाप कपूत नहीं हो सकते। इसी प्रकार से भगवान को अगर हम अपने पिता का, हम अपने गुरु का दर्जा देते हैं तो वह हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। हमें इतना नहीं पता होता जितना कि हमारे भगवान को हमारे अच्छे या बुरे के बारे में पता होता है। हम कई बार सोचते हैं हमारे साथ बुरा हुआ, लेकिन उस बुराई में भी कुछ अच्छाई छुपी होती है। हमें हमेशा भगवान के संकेत को समझना चाहिए। हमें भगवान की भक्ति से दूर नहीं होना चाहिए, भगवान की भक्ति हमें करते रहना चाहिए। जय बोलो बजरंगबली महाराज की जय।